हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। किसके बारे में पढ़ेंगे? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। द प्रोसेस ऑफ parents to progeny is called inheritance. वो कैरेक्टर या वो चेंजेस जो पेरेंट्स से किसके अंदर आए? प्रोजेनी के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस, या हम उसको कह सकते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है जो पेरेंट्स से स्टूडेंट्स किसी भी चिल्ड्रन के अंदर आए, किसी भी प्रोजेनी, किसी भी प्लांट के अंदर चेंजेस आए, वो कहलाता है हेरिडिटी। यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना। द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। किसके अंदर चेंज हो रहा है? कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। यानी कि जो कंटिन्यूअसली चेंज करे पेरेंट्स के से किसके अंदर? प्रोजेनी के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा इनहेरिटेंस, दूसरा है वेरिएशंस। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशंस। ये क्या होते हैं वेरिएशंस? डिफरेंसेस अमंग same progeny is called variation. वेरिएशन का मतलब सिंपल है, जिसको हम बोलते हैं चेंज। अगर सेम प्रोजेनी में कोई भी चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएशंस बोलते हैं। डिफरेंसेस अमंग सेम प्रोजेनी इज कॉल्ड वेरिएशन। कि एक ही पेरेंट्स के जितने भी प्रोजेनी है उनके अंदर कोई भी कैरेक्टर चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वेरिएशंस कहलाएगा। ये दोनों, अब इनहेरिटेंस और वेरिएशन, इन दोनों को हम पढ़ते हैं किसके अंदर? जेनेटिक्स के अंदर। किसके अंदर पढ़ेंगे? जेनेटिक्स के अंदर। जेनेटिक्स क्या होती है? जिसमें हम जीन, यानी कि सबसे पहले क्या है? जीन, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? जीन के चेंज की। टिक्स स्टडी कि हम इन दोनों के जो कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं वो किसके अंदर आएंगे? जेनेटिक्स के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस which are study about inheritance and variation। वो साइंस जिसके अंदर हम किसको पढ़ रहे हैं? स्टडी अबाउट वेरिएशंस और इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस हेरिडिटी के कैरेक्टर में और प्रोजेनी के अंदर, सेम प्रोजेनी के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो किसके अंदर पढ़े जाएंगे? जेनेटिक्स के अंदर। तो यानी कि इन दोनों की स्टडी हम किसके अंदर करेंगे? जेनेटिक्स के अंदर करेंगे। जेनेटिक्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? फर्स्टली दिस फादर ऑफ जेनेटिक्स जो होते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो कहलाए हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स ज्यादा बहुत पहले पूछा जाता था,
कि फादर ऑफ जेनेटिक्स आल्सो नोन एज G.J. मैंडल, यानी कि ग्रेगर जॉन मैंडल, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने ये क्या थे, एक चर्च में काम करते थे, तो उन्होंने उसके जो गार्डन था उसमें पी प्लांट को ग्रो किया और उसी के ऊपर इन्होंने स्टडी की। एक सबसे अच्छा करेक्टर था उस प्लांट के चूज करने का, क्योंकि उसका जो लाइफ स्पान होता है वो सबसे छोटा होता है। कैसा होता है, सबसे छोटा। सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, ग्रेगर जॉन मैंडल ने, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने किस प्लांट को लिया था, पी प्लांट को। किसको लिया है, पी प्लांट। ये कैसा प्लांट है, पी का जो प्लांट है इसका नाम होता है पाइसम सटाइवम, ये इसका बॉटनिकल नेम है। और ये क्रीपर्स है, यानी कि मटर। इसको हम गार्डन ट्री भी कहते हैं, आल्सो नोन एज गार्डन ट्री। इसकी जो फैमिली होती है पैपिलोनेसी, आप सबने पढ़ी होगी 11th का, पैपिलोनेसी फैमिली। इसका जो फ्लावर होता है वो इस तरीके से होता है। मैंडल ने क्या किया था, अलग अलग तरीके से फ्लावर्स की पोजीशन को देखा, उसकी हाइट को देखा, स्टेम की पोजीशन को देखा और फिर उसको स्टडी किया। इसमें उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एंथर को रिमूव किया। एंथर के रिमूवल को हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ एंथर, कॉल्ड इमस्कुलेशन, EMUSLATION, यानी कि किसी भी प्लांट से एंथर को रिमूव करना। फ्लावर से हम क्या कर रहे हैं, एंथर को रिमूव कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहलाते हैं, इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन होता है रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर एंड प्लांट इज कॉल्ड इमस्कुलेशन। फिर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसकी जो कैरेक्टर्स थे, उन्होंने क्यों इसको चूज किया, तो उसके जो कैरेक्टर थे वो बहुत थोड़े से हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात थी कि जो प्लांट है वो क्रीपिंग मूवमेंट का है, स्पेस कम लेता है और शॉर्ट लाइफ स्पान होता है और इजीली अवेलेबल है। सब जगह इस प्लांट को ये हमें मिल जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इजीली अवेलेबल प्लांट। अब हम पढ़ेंगे इसके कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर इजीली अवेलेबल, दूसरा है शॉर्ट लाइफ स्पान। कितना होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स का। कितना है, 6 मंथ्स का है। दूसरा है, तीसरा नेक्स्ट कैरेक्टर था कि इसमें पॉलिनेशन खुद भी हो जाता है और दूसरे प्लांट से भी, यानी कि सेल्फ एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों तरीके का पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन भी और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जैसे ये हमारा फ्लावर है,
ये हमारी ओवरी है और इसके साइड से हमारे लिखे रहते हैं एंथर। ये हमारे क्या है, एंथर। ये फ्लावर का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम और ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, क्योंकि इसके साथ कोई भी पॉलन आके अटैच होता है। तो ये स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल और ये कहलाती है ओवरी। तो जिसके पॉलन खुद इसी प्लांट में चले जाए वो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। अब दूसरा आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस मतलब दूसरे प्लांट के साथ, यानी कि अब हमें कितने प्लांट्स की जरूरत होगी, 2 प्लांट्स की जरूरत होगी। अब देखो, जब हमारे पास 2 प्लांट्स होंगे तो उसमें क्या होगा, इसका पॉलन इसके पास भी जाएगा और इसका पॉलन दूसरे प्लांट के पास भी जाएगा। कैसे जाएगा, एयर के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा। दोनों ही तरीके से ये पॉलन सेल्फ उसी फ्लावर के पास भी जा सकता है और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास भी जा सकता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन सेम फैमिली के मेंबर्स में भी हो सकता है और डिफरेंट प्लांट्स के अंदर भी हो सकता है। तो दोनों तरीके से हो सकता है इसमें पॉलिनेशन, दोनों तरीके का, सेल्फ एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा होता है इसमें देखो 3 चीजें मैंने लिखी, इजीली अवेलेबल, आसानी से हमें मिल जाता है। शॉर्ट लाइफ स्पैन है, कम समय में ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करे तो उसका क्या होगा, शॉर्ट लाइफ स्पैन। तीसरा कि पॉलिनेशन प्लांट में कैसे होगा, सेल्फ भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ कि उसका पॉलिन उसी प्लांट के पास जाए, सेल्फ पॉलिनेशन, और उसका पॉलिन उसी प्लांट के पास भी जाए एज वेल एज दूसरे प्लांट के साथ भी क्रॉस करे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। लास्ट कैरेक्टर है इसका presence of contrasting character। contrasting character क्या होते हैं, वो कैरेक्टर जो हमें एक ही प्लांट के अंदर अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स दिखाई दे, वो क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब डिफरेंट कैरेक्टर, सेम प्लांट में भी दिख सकते हैं और डिफरेंट प्लांट में भी दिखते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसके बाद देखो उन्होंने इसको जो लिया, इतना समझ में आया, 4 कैरेक्टर हैं, इजीली अवेलेबल होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब कैरेक्टर कैसे हो सकते हैं, जब मैंडल ने इस प्लांट को चूज किया तो उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स इसके अंदर देखे, डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम डिफरेंट तरीके से देखते हैं। जैसे कि देखो
उन्होंने लिए थे इस प्लांट के अंदर 7 कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट आ जाएगा कैरेक्टर, नेक्स्ट हो जाएगा टॉल, और दूसरा हो जाएगा ड्वार्फ। ड्वार्फ भी लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट। ठीक है, 3 में हम इसको डिवाइड कर लेंगे टेबल को। पहला कैरेक्टर आ जाएगा प्लांट की हाइट। सबसे पहले हमको इजीली क्या अवेलेबल होता है, विजिबल जो होता है वो कहलाता है प्लांट की हाइट। सबसे पहले प्लांट की हाइट होगी, तो हाइट टॉल है तो लॉन्ग प्लांट होगा, और ड्वार्फ है तो शॉर्ट, यानी कि उसको हम बोलते हैं बॉना प्लांट, छोटा प्लांट जिसकी हाइट कम हो। दूसरा, अब प्लांट की हाइट है, हाइट के बाद हमें क्या विजिबल होता है, फ्लावर का कलर। तो सेकंड कैरेक्टर हो जाएगा फ्लावर कलर। तो फ्लावर का जो कलर होता है, टॉल प्लांट का जो कलर है वो आता है पर्पल, और शॉर्ट का आता है व्हाइट। कैसा होता है, व्हाइट फ्लावर होता है। तीसरा कैरेक्टर है, अब फ्लावर का कलर हो गया, फिर हम क्या देखते हैं, फ्लावर की पोजीशन, कि फ्लावर किस तरीके से लगा हुआ है। तो फ्लावर की पोजीशन, पोजीशन कैसी होती है, 2 तरीके की पोजीशन होती है प्लांट की। जब फ्लावर साइड से निकले तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल, AXIAL, और जिसमें प्लांट की हाइट कम होगी तो उसका जो फ्लावर होगा वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल टॉप पे निकलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक्सियल हो गया। एक्सियल मतलब जो साइड से फ्लावर निकले वो एक्सियल कहलाता है। जो फ्लावर टॉप पर निकले तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल में क्या हो जाएगा, प्लांट की हाइट खत्म हो जाएगी। फ्लावर बन गया, फ्रूट आ जाएगा, फ्रूट आ जाएगा तो उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, तो वो कहलाएगा टर्मिनल पोजीशन। उसके बाद हमको क्या विजुअल होगा, फ्लावर की पोजीशन हो गई, फ्लावर का कलर हो गया, प्लांट की हाइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉड का कलर। पॉड का कलर कैसा होगा, पॉड यानी कि फली, पॉड का कलर। तो पॉड का कलर जो टॉल प्लांट होता है, इसमें तो होता है ग्रीन और इसमें होता है येलो। तो यहाँ हो जाएगा ग्रीन और यहाँ हो जाएगा येलो। अब पॉड का कलर देखा, नेक्स्ट अब हमको क्या दिखेगा, पॉड के कलर के बाद पॉड का शेप, कि पॉड का शेप, फली का शेप कैसा है। शेप कब दिखाई देगा, जब फली थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो टॉल प्लांट जो होता है उसकी फली कैसी होती है, इन्फ्लेटेड, यानी कि उभरी हुई, फूली हुई, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेटेड। जिसका जो शेप होता है वो इस तरीके का होता है, ये कहलाती है हमारी इन्फ्लेटेड। एक होती है कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है सुखड़ी हुई, किस तरीके की फली होगी, सुखड़ी हुई, तो वो कहलाती है कंस्ट्रक्टेड। उसके बाद आता है पॉड के शेप के बाद आएगा पॉड का सीड का शेप। अब इसके अंदर क्या निकलेगा, सीड निकलेगा, तो अब आएगा सीड का शेप। तो जो हमारा टॉल प्लांट है उसका सीड का शेप कैसा होगा, राउंड। ये कैसा है, डोमिनेंट है, तो ये हमारा होगा, इसका सीड राउंड होगा। और जो हमारा ड्वार्फ प्लांट है तो इसका सीड कैसा होगा, रिंकल, यानी कि सुखड़ा हुआ। कैसा होगा, रिंकल। इसको हम बोलते हैं रिंकल। जो हमारा सीड सुखड़ा हुआ होता है वो कहलाता है रिंकल। नेक्स्ट देखो, सीड का शेप हो गया, पॉड का शेप हो गया, अब लास्ट क्या बचा, सीड का कलर। नेक्स्ट क्या होगा, सीड का कलर। तो 7 कैरेक्टर्स में क्या हो जाएंगे, पहला प्लांट की हाइट हमको विजिबल होती है, उसके बाद हमें क्या दिखता है, फ्लावर का कलर दिखाई देता है, फिर फ्लावर की पोजीशन दिखाई देती है,
पॉड का कलर दिखाई देता है, पॉड का कलर ग्रीन होता है, टॉल प्लांट में और ड्वार्फ में येलो होता है। पॉड का शेप इन्फ्लेक्टेड यानी कि फूला हुआ होता है टॉल में, और ड्वार्फ में कंस्ट्रक्टेड सुकड़ा हुआ होता है। सीड का शेप टॉल प्लांट में ऑब्वियसली है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो राउंड होगा, और ड्वार्फ में कैसा होगा, रिंकल होता है, यानी कि रिंकल सुकड़ा हुआ होता है। अब लास्ट बचता है हमारे पास सीड का कलर। यहाँ पर सीड का कलर कैसा होगा, टॉल प्लांट है तो ग्रीन आएगा, नहीं सॉरी, टॉल प्लांट में सीड का कलर येलो होता है और ड्वार्फ प्लांट में सीड का कलर ग्रीन होता है। कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा। ये सुखड़ा हुआ होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, और फूली हुई जो मटर का दाना होता है वो कैसा होगा, येलो कलर का होगा। तो 7 कैरेक्टर समझ में आए। प्लांट की हाइट हो गई पहला, जो सबसे पहले दिखती है, फिर फ्लावर आता है, फ्लावर का कलर हो गया, फिर फ्लावर की पोजीशन कि वो कैसे लगा हुआ है, एक्सियल का है या टर्मिनल है। टर्मिनल है तो शॉर्ट प्लांट होगा, एक्सियल है यानी कि तिरछा जाएगा तो उसकी हाइट भी बढ़ेगी तो वो टॉल प्लांट होगा। उसके बाद फिर हमें क्या दिखेगा, पॉड आ जाएगा, पॉड यानी कि फली, फली का कलर कैसा है, ग्रीन है तो टॉल प्लांट है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं डोमिनेंट भी बोल सकते हैं। तो ग्रीन कलर का है तो पॉड का कलर वो डोमिनेंट हो जाएगा, और ड्वार्फ है तो येलो कलर हो जाएगा। सीड, फिर उसके बाद आएगा सीड का शेप। सीड का शेप देखो, राउंड है तो टॉल प्लांट है, रिंकल्ड है तो ड्वार्फ प्लांट है। सीड का कलर येलो है तो टॉल प्लांट है, और रिंकल्ड है यानी कि ग्रीन है तो ड्वार्फ या शॉर्ट प्लांट है। एक हमारे पास बचा पॉड का शेप। पॉड मतलब फली का शेप कैसा है, इन्फ्लेक्टेड यानी कि फूला हुआ है तो टॉल प्लांट है, कंस्ट्रक्टेड है तो ड्वार्फ प्लांट है। समझ में आया 7 कैरेक्टर। उसके बाद मेंडल ने क्या किया, इन 7 कैरेक्टर्स को लेके उन्होंने इनके क्रॉस करने शुरू किए, यानी कि प्लांट्स की ब्रीडिंग करनी शुरू। ब्रीडिंग का मतलब होता है प्लांट्स के नंबर्स को इंक्रीज करना, कि हम उनको किस तरीके से नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। वो क्या कहलाता है, हमारा ब्रीड बनाना। ब्रीड मतलब प्लांट्स को नंबर में सीड्स को इंक्रीज करना। तो सबसे पहले हमने 7 कैरेक्टर पढ़े प्लांट के। फिर उसके बाद जो मेंडल ने क्या किया, एक एक कैरेक्टर को 1 बाय 1 एक एक कैरेक्टर को लिया और उनको क्रॉस कराया। तो जब हमने एक कैरेक्टर को लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड। हाइब्रिड होती है प्लांट की स्पीशीज, और मोनो मीन्स होता है सिंगल, यानी कि हम कितने कैरेक्टर ले रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर्स को यूज करेंगे तो वो कहलाएगा मोनो हाइब्रिड। अब इसमें देखो, हमने पेरेंट्स लिए, पेरेंट्स को पी से डिनोट करें तो एक पेरेंट मेल हो गया और एक पेरेंट कैसा हो गया, फीमेल हो गया। हमने मेल का कैरेक्टर लिया कैपिटल टी, यानी कि कैसा प्लांट है ये हमारा, टॉल प्लांट है। फीमेल को हमने लिया स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये हमारा कैसा हो गया, शॉर्ट प्लांट हो गया। अब इसके हम बनाएंगे गैमीट्स। गैमीट्स कितने होते हैं, सिंगल, इसका भी एक गैमीट स्मॉल टी। फिर हम क्या करेंगे, गैमीट्स बन गए। गैमीट्स बनने के बाद फिर हम इनको क्रॉस कराएंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, इनका हाइब्रिड बनाएंगे। हाइब्रिड बनेगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये जो बनता है पेरेंट्स के बाद पहला आएगा तो उसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 का मतलब होता है फीलियल जनरेशन 1, यानी कि जनरेशन का पहला, जनरेशन की पहली प्रोजेनी। वो कैसी है, क्योंकि इसमें ये डोमिनेंट कैरेक्टर है तो ये कैसा होगा, टॉल होगा। ये प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। अगर हमें दूसरी जनरेशन चाहिए
तो हम क्या करेंगे, इसी प्लांट की इसी के साथ क्या करा देंगे, सेल्फिंग करा देंगे। क्या कराएंगे, इसके साथ सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग कराते हैं तो सेल्फिंग में क्या करते हैं, हम इसी प्लांट को लेना है तो एक पेरेंट क्या हो जाएगा हमारा, एक पेरेंट हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, दूसरा पेरेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब दो अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे तो दो अलग अलग गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, तो यहाँ से भी दो प्रोड्यूस होंगे और मेल से भी, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दो अलग अलग गैमेट्स हो गए। अब इन दोनों अलग अलग गैमेट्स का हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। देखो कैसे कराते हैं, एक टी का उसके कैपिटल टी के साथ, कैपिटल टी का फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएंगे। फिर दूसरा टी लेंगे इस स्मॉल टी का, तो दूसरी फीमेल के कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराएंगे और इस स्मॉल टी का फीमेल के स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएंगे। क्या करा दिया हमने, क्रॉस करा दिया। अब हमारे पास प्रोजेनी कितनी बनी, ये देखो, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी कि हमारे पास एक प्रोजेनी सेम पहले वाले पेरेंट की आई और दूसरी प्रोजेनी भी सेम पहले वाले पेरेंट की आई। तो इसका नंबर 1, इसका नंबर भी 1 और इसका नंबर कितना हुआ, 2। तो ये दोनों प्लांट कैसे होंगे हमारे, टॉल, जो हमको इजीली विजिबल है, और ये हमारा कैसा होगा, शॉर्ट। ये जो दोनों कैरेक्टर है 1:2:1 जो कैरेक्टर है, जब हम इसको 1:2:1 लिखते हैं, क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, इसके जीन के पॉइंट्स है, जीन के कैरेक्टर है, तो ये कहलाता है हमारा जीनोटाइप। क्या कहलाएगा हमारा, जीनोटाइप। जब हम जीन को देखकर इसका नंबर बता रहे हैं तो वो कहलाता है जीनोटाइप, जीन का टाइप। उसके बाद जब हमें वो इजीली आई से विजुअल हो, कैसे हो, आंखों से सिर्फ दूर से हम देखकर बताएं कि ये लंबा प्लांट है और ये शॉर्ट प्लांट है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, फिनोटाइप। क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। अब फिनोटाइप में कितना हो जाएगा, 2+1, यानी कि कितना हो गया, 3:1। 3 वो प्लांट है जो लंबे हैं और एक वो प्लांट है जो बौना है, तो उसको हम, उस रेशियो को हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप। ये तो हमने बनाया इसको क्रॉस करके। एक दूसरा तरीका है इस प्रोजेनी को बनाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर। क्या बोलेंगे, पुन्नेट स्क्वायर। वो देखो कैसे बनाते हैं, इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखो, अब हम बनाएंगे पुन्नेट स्क्वायर। पुन्नेट स्क्वायर में क्या होगा, जितने प्लांट्स के कैरेक्टर हैं उस तरीके से हम इसको क्रॉस बना लेते हैं। एक साइड मेल प्लांट फीमेल लेते हैं और ऊपर की साइड मेल लेते हैं। जिस तरीके के हमारे पास कैरेक्टर थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी वन साइड लिखते हैं, दूसरी साइड भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसको इसके साथ, इन दोनों का इन दोनों के साथ, तो यहाँ बन गया कैपिटल टी, फिर इस कैपिटल का नीचे वाले टी के साथ, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर देखो इस वाले स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ, ये कहलाता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर ये वाला स्मॉल टी और ये फीमेल का स्मॉल टी, ये दोनों आ जाएंगे, ये कहलाएंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसमें भी देखो सेम है, ये दोनों प्रोजेनी सेम, ये एक अलग, ये पहले वाले पेरेंट जैसी है और ये भी पहले वाले पेरेंट जैसी है। तो ये दोनों हमारी कैसे हो गए, वही सेम, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। इसका रेशियो कितना है, 1:2:1। समझ में आया कि कितना रेशियो हमारे पास आ रहा है, 1:2:1। चाहे तो क्रॉस करके बना लो, चाहे चेकर बोर्ड से बना लो, यानी कि पुन्नेट स्क्वायर से बना लो।
दूसरा देखो 1:2:1 क्या है, जीनोटाइप, यानी कि जो इसके जीन के कैरेक्टर से हमको प्लांट मिले वो कहलाता है जीनोटाइप। जो आंखों से विजुअल कैरेक्टर से मिले वो क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। फिनो मतलब जो हमें आंखों से देखकर कैरेक्टर प्राप्त हो वो कहलाता है फिनोटाइप। तो ये टॉल हुआ, ये टॉल हुआ, तो दोनों मिला के 2 + 1 3 हो गया। अब एक हमारे पास कैसा है जो टोटली ड्वार्फ प्लांट है, तो वो क्या कहलाएगा, स्मॉल टी, जिसका नंबर कितना है, 1 है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस और डाइहाइड्रल क्रॉस।